इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। एक % के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? एक % के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? I will make her life a living hell. और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it. प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू डिनर के लिए जा रही है। तू बोल ना भाभी जी को, क्या है सच? माँ ये सच कह रही है। हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। हाँ ये चोर है। वो नेकलेस इसी ने चुराया है। अपने ही घर में चोरी की। She is the culprit. आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ? चलेंगे ना प्रज्ञा को वापस लाने के लिए? तुम्हें मारने जा रहे थे, तुम्हारी मौत घात आ गई। You know what, प्राची? I'm not even feeling sorry for it, because वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी है, और जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा होगा वो पछताएगा, वो भी सजा पाएगा। हाँ तो क्या लिखा तुमने? जनाब, जो उस लड़की ने बताया वो सब लिख दिया। पढ़ के बताओ। जी सर। मैं प्राची अपनी माँ के साथ मार्केट में कुछ सामान खरीदने गई थी, तभी एक कार फुल स्पीड में मेरी माँ की तरफ आई और उन्हें टक्कर मार दी। सर उसमें लिख दो कार नंबर DL02GK555, जिसे रिया चला रही थी और वो फुल स्पीड में आई और उसने टक्कर मार दी। नहीं, मेरा मतलब कि वो ये ना बोले कि वो कार तो मैं चला ही नहीं रही थी, उसे तो मेरा ड्राइवर चला रहा था, फिर वो वहां से भाग गया और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसे भी ऐड करो कि कार नंबर GK555 रिया चला रही थी। हेलो या सिस्टर, माँ ठीक है ना? जी मैं बस आ ही रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी। आप प्लीज वही रहिएगा, माँ का ख्याल रखिए। ओके थैंक यू। मैं तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं करना चाहती। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर अब आ गई हो तो उस पुलिस वाले से जाके कहो FIR ना लिखे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम में मैं नहीं फंसूंगी, तुम पढ़ोगी। सी प्राची, 2-3 मिनट में मैं यहाँ से कैसे भी करके निकल जाऊंगी, पर मेरे निकल जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम भी जानती हो।
आज का एक्सीडेंट भूल गए क्या? इस एक्सीडेंट से भी ज्यादा बुरा। समझ में नहीं आता तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। बिगड़े बच्चों के ना बहुत सारे नाम होते हैं, पर तुम्हारे सामने तो दुनिया के सारे नाम फीके पड़ जाए। तुम मेरे नाम की नहीं, अपने नाम की फिक्र करो। अगर मेरे को कुछ हुआ तो मैं अपने डैड को वही बताऊंगी कि जिसे वो बचाना चाह रहे थे उसने ही उनकी बेटी पे झूठे आरोप लगा के पुलिस केस में फंसा दिया। फिर जो कल तक डैड तुम्हारी साइड थे वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे और तुम बहुत पछताओगी। तो इसलिए अपने बारे में सोचो और ये पुलिस केस वापस ले लो। You know what? मैं अभी उस इंस्पेक्टर को रोकने वाली थी जब उसने कहा कि तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। मुझे लगा कि उसे वही बताना चाहिए जो तुमने किया है, पर अब मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तुम सजा काट के यहाँ से बाहर निकलो ना, तो तुम्हारे डैड को एक बिगड़ी हुई नहीं, वो बेटी मिले जो वो डिजर्व करते हैं। तुम किसी के प्यार, किसी की दया के लायक ही नहीं हो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। मैं तो इन्हें बोलने वाली हूँ तुम पर ऐसा स्ट्रॉन्ग केस कर देना कि जब यहाँ से बाहर निकलो अच्छा खासा सबक सीख कर ही निकलो। और सबक तुम सिखाओगी मुझे? अगर तुम्हें अपने किए पे जरा भी पछतावा होता और तुमने माफी मांग ली होती ना, तो मैं तुम पे कोई FIR नहीं करती। पर अब चाहे तुम्हारे डैड आके मुझे मना कर दे, मैं तब भी पीछे नहीं हटने वाली। अब तो आने दो उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। ये वही लड़की है जिसने अपनी कार से आपका एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ था इंस्पेक्टर साहब। इसकी गलती नहीं है, मैं खुद बिना देखे सड़क क्रॉस कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। कल खुले की कार्रवाई का आखिरी दिन है। कार्रवाई तो तब होगी ना अबू, जब अम्मी और अलीना इस कार्रवाई को होने देंगे। वो दोनों काजी साहब के घर गए दरखास्त करने ताकि कबीर और जारा का रिश्ता बचा सके। इस खुला को होने से रोका भी तो जा सकता है ना। कबीर भाई, सारा भाभी भी मुंबई में है और वो आपसे मिलना भी चाहती हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। मैंने गुड्डन को मंगलसूत्र पहनाने के अलावा एक और वादा किया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढ के निकालूंगा। कौन है वो? प्लीज बताइए ना अंगद जी, कौन है वो? अपनी बहू दुर्गा की इस गलती की कौन सी सजा सुनाएगी इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन। आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मैंने और वेदू ने मम्मा और साहिल पापा के लिए बहुत स्पेशल चीज रेडी की है। 2 दिल जो कभी जुदा नहीं होंगे, साहिल और वेदिका, उनके अनोखे प्यार की खूबसूरत लव स्टोरी। वेदू, विराट कहाँ है? गाड़ी तो यही है, पर शर्लिन कहाँ है? मंदिर में शादी। मुझे एक गुरु की जरूरत है जो मुझे शिक्षा दे सके, उस चुड़ैल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दे सके। और इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है वनराज। तो बताओ, बनोगे मेरे गुरु? अब बस हीर जैसा छोटा मोटा आइडिया नहीं, ये तमाशा रोकने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा जिसका सारा इल्जाम दी पर लगे। मल्हार जी, मैं आपको जेल से छुड़ा के ही रहूंगी। प्लान का दूसरा स्टेप लेने का वक्त आ गया। ये सब करने से हम उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे जिसने वो झूठी चिट्ठी लिखी है? प्ले करो। ये सच है कि वो चिट्ठी राव साहब की लिखी नहीं थी। अप्पा की लिखी ही नहीं थी, तो फिर किसकी लिखी थी वो चिट्ठी?
हम में से कोई? हाँ। मिन्नतों बाद किस्मत भी अपना मुख मोड़ ले रही है और फिर एक साथ ले आ रही है इन दो प्यार करने वालों को। कैसे मुकम्मल होगा ये बचपन की दास्तां का प्यार? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का अगला रोमांच भरा सप्ताह। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार